कि ये टूर्नामेंट जो है जो यहाँ पे हो रहा है अबरार चैलेंज ट्रॉफी के नाम से, ये कोई अब से नहीं हो रहा। इसकी बुनियाद 1973 में 1975 में रखी गई। ये स्टेडियम 1975 का यहाँ पे कायम है और ये मखसूस इस नेज़ाबाजी के खेल के लिए है। और यहाँ हमेशा सन 75 से लेके आज तक यहाँ पूरे पाकिस्तान के बेहतरीन शाह सवार इस मुकाबले में शामिल होते हैं और वो आके हिस्सा लेते हैं इस नेज़ाबाजी में। और ये वाहिद वो पहला पाकिस्तान का प्राइवेट मेला है, प्राइवेट स्टेडियम है जो 1975 से कायम है और चला आ रहा है। और इसमें 5 दिन का 4 दिन का शुरू से ही इतना लंबा मेला होता है जिसमें 3-4 किस्म 5 किस्म के यहाँ पे इवेंट्स होते हैं नेज़ाबाजी के हवाले से, जिसमें सिंगल होता है, सिंगल लाइन सेक्शन होती है, उसे इंडियन फाइल कहते हैं। और फिर सेक्शन टीम ऑफ 4 होती है, सेक्शन टीम ऑफ 8 होती है। अभी इस वक्त जो चल रहा है इवेंट, ये सेक्शन टीम ऑफ 8 है जिसमें 8 घोड़े इकट्ठे भागते हैं। एक मिस किया हमने पेयर इस दफ़ा, एक इवेंट मिस किया, वो पेयर नेज़ाबाजी होती है जिसमें 2-2 घोड़े इकट्ठे दौड़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से बहुत अच्छा कामयाब मेला जा रहा है। और तमाम जो हमारे चाहने वाले हैं, जो इस खेल के चाहने वाले हैं, उनसे हम गुजारिश करते हैं कि दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मेले को हमेशा इसी तरह कायम रखे और इसको कामयाब करें। आप ये बताएं कि इसमें कितनी टीमें जो हिस्सा ले रही हैं इस टूर्नामेंट के अंदर? जी, इसमें इस वक्त तकरीबन 120 के करीब टीमें जो इस वक्त इस मुकाबले में शामिल हैं। हमारा लास्ट डे का जो हमारा तकसीम इनामात का जो अपना चीफ गेस्ट हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं और वो इंशाल्लाह आके तो अपने दस्ते मुबारक से तमाम तकसीम इनामात करेंगे। कि नेज़ाबाजी कहाँ से शुरू हुई, तो पहले वक्तों में जब जंग की तैयारी की जाती थी, बैटलफील्ड की प्रैक्टिस के लिए नेज़ाबाजी और हॉर्स बैक आर्चरी की जाती थी, घोड़े पे तीरंदाजी और घोड़े पे नेज़ाबाजी, ताकि जो आपकी परफेक्शन है अपने हदफ कि आप अपने हदफ को उसको हिट करने में कामयाब हो, तो उसके लिए घोड़े पे प्रैक्टिस की जाती थी। बाद में ये आहिस्ता आहिस्ता पिछले एक 200 सालों में ये फिर एक गेम की हैसियत इसने इख्तियार कर ली। फिर बाकी जो ज़राए हैं, सफ़र के गाड़ियां हैं या हवाई जहाज़ हैं, तो अभी तकरीबन 32 ममालिक में ये नेज़ाबाजी की गेम हो रही है जी, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं। जो हमारा हेडक्वार्टर है नेज़ाबाजी का वो मस्कत ओमान में है। और इंशाल्लाह अभी पाकिस्तान वर्ल्ड कप का जो क्वालिफाइंग राउंड है उसको भी होस्ट करने जा रहा है लाहौर में। अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह हम बड़े पुरज़्म हैं कि हम जो हमारी नेशनल टीम है उसको ये मेगा कप दिलाने में कामयाब होंगे जी इंशाल्लाह। जी, नेज़ाबाजी में जैसे बड़े हिस्सा लेते हैं, इसी तरह एक नौजवान जो अभी स्टूडेंट है वो भी हिस्सा ले रहा है। उनसे बात करते हैं कि वो इस खेल को कैसे पसंद करते हैं, किस तरह के वो इसको एंजॉय कर रहे हैं। जी आप बताएं कि ये कैसा आप इसको एंजॉय कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं ये खेल नेज़ाबाजी का जो हमारा खेल है, ये एक रिवायती खेल है जो कि पहले पुराने ज़मानों में ये जंगों में इस्तेमाल होता था। जो दुश्मनों, ये मुसलमान फ़ौजों का एक अहम हिस्सा होता था। वो घोड़े भगा के दुश्मनों के ख़ैमे उखाड़ते थे, तो उनके वो किले लगे होते थे, तो उसको नेज़ों के साथ उखाड़ना होता था। तो इस आज हमारी नेज़ाबाजी जो यहाँ पे लोकल होती है, ये ऐसे होती है कि हमने यूनिफॉर्म पूरा होना चाहिए। वरना लोग तो ऐसे भी करते हैं कि बस अपना एक रिवायती अंदाज होना चाहिए नेज़ाबाजी में। वरना जो लोग हैं वो तो बस अपने कपड़े साथ ले आने, एक सूट ले आना, पगड़ी का कपड़ा ले आना, जाना मेले में किसी का घोड़ा मांगना और अपना सारा वो घोड़ा मांग लेते थे और फिर मेला भाग लेते थे। लेकिन एक रिवायती अंदाज मेले का होना चाहिए, इंजॉयमेंट, अगर आपको इंजॉयमेंट करनी है उसमें, तो इसलिए हमारा ये मेला जो लगा हुआ है इसमें घोड़े की डबलिंग नहीं हो सकती। कि डबलिंग यानी कि अगर एक सवार कोई घोड़ा भगा रहा है तो दूसरा सवार उस घोड़े को नहीं भगा सकता, वही सवार उस घोड़े को भगाएगा। तो ये जो हमारा रूल है, इस रूल से सवारों का और सवार की
असलियत का पता चलता है कि वो कैसा सवार है, और उसकी घोड़े के साथ बॉन्डिंग का भी चलता है। तो इसमें हमारा इंजॉय करने के बहुत तरीके होते हैं, जैसे कि हमें रिवायती अंदाज में अगर मेला हो तो वैसे इंजॉय हो सकता है, अगर वरना तो बहुत तरीके मेले इंजॉय करने के, कपड़े उठाएं, किसी का घोड़ा मांगे और भगा लें। जब तक अपना घोड़ा नहीं होगा, अपना सारा निज़ाम नहीं होगा, तब तक इंजॉय तो मेला हो नहीं सकता। तो इस तरह ही हमारा ये रिवायती अंदाज इंजॉय होता है। आप इस वक्त कहाँ पढ़ रहे हैं और इसको यहाँ घोड़ा सवारी का आपका शौक कहाँ से पैदा हुआ? जी, मैं इस वक्त एचएसएन कॉलेज में पढ़ रहा हूँ लाहौर, और मुझे ये जो हमारा सवारी का शौक है, ये हमारी नस्ल में चल रहा है। मेरे परदादा, मेरे दादा और मेरे अब्बू, तो उसी वजह से ये नस्ल के अंदाज में ये मुझे शौक पड़ा है इसका। और ये मैं छोटी सी उम्र से 5 साल की उम्र से ये नेज़ाबाजी का शौक मुझे अभी तक हमारी पार्टी में नहीं है। मेरी चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से मुलाकात हुई, मगर सरसरी से हुई एक शादी इस्लामाबाद होंगे अपने कोर कमेटी के लोगों से मशवरा करेंगे, मगर ऐसी कोई बात है। हाँ, ये मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ ऑर्गेनाइज़र्स को। ये मैं कोई आज नहीं आया, जो मेरे फादर इन लॉ थे सेनेटर पीर इसरार हुसैन शाह साहब, उस वक्त भी मैं एज चीफ गेस्ट आया था। और एक मैं समझता हूँ इस मुल्क में जो घुटन है और जो लोगों में बददिली है, तो ऐसे मेले होने चाहिए ताकि लोग एंटरटेन हो सके, यूथ एंटरटेन हो सके और उनकी तवज्जो कंस्ट्रक्टिव हो, डिस्ट्रक्टिव ना हो। मैं ये चाहूँगा कि मैं उनसे गुजारिश करूँगा, क्योंकि अब ये सूबाई डोमेन में आ गया है, तो उनसे भी मैं कहूँगा कि जो स्पोर्ट्स हैं, जो गेम्स हैं, उसको प्रमोट किया जाए और सरकारी सतह पर बनाया जाए।